नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दान विलेख के मामले में जो गिफ्ट डीड होती है, गिफ्ट डीड के मामले में बड़ी राहत दी है। अब केवल 5,000 रुपये के स्टाम्प पर ही पारिवारिक सदस्यों के बीच में अगर आप कोई गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो वो संभव हो सकेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि पारिवारिक सदस्यों की परिभाषा में कौन कौन से लोग आते हैं, जिनके पक्ष में अगर आप कोई गिफ्ट डीड करना चाह रहे हैं तो केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पर की जा सकती है। दूसरा ये भी मैं बात करूंगा कि क्या किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क में या पंजीकरण शुल्क में जो रजिस्ट्री के समय लगता है उसमें भी कोई छूट दी गई है, क्या ऐसा कुछ है। इस वीडियो के अंत में मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में और किन संपत्तियों पर, किन लोगों पर ये जो आदेश है वो प्रभावी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग ने 3 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप पारिवारिक बंटवारा करते हैं पारिवारिक सदस्यों के बीच में और उनके पक्ष में कोई गिफ्ट डीड करते हैं तो केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पेपर ही आपको खरीदने पड़ेंगे और आप अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में गिफ्ट डीड 5,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर संपादित कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इस अधिसूचना में पारिवारिक सदस्यों की परिभाषा में कौन कौन से सदस्य आते हैं। दोस्तों, अब मैं पढ़ के बताता हूं कि इस अधिसूचना में पारिवारिक सदस्यों की श्रेणी में किन सदस्यों को रखा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र वधु, ब्रैकेट में लिखा है पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु की परिभाषा बताई गई है, पुत्र की पत्नी। उसके बाद सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी। इसके बाद नेक्स्ट है सगी बहन, दामाद को इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है पुत्री का पति, इस तरह इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद पुत्र ऑब्लिक पुत्री के पुत्र ऑब्लिक पुत्री के पक्ष में, अर्थात आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है और उनके पुत्र या उनकी पुत्री है, उसके पक्ष में भी आप दान विलेख कर सकते हैं। ये इस पारिवारिक सदस्यों की सूची में इन सदस्यों को रखा गया है। इन लोगों के पक्ष में अगर पारिवारिक बंटवारे के संबंध में कोई भी संपत्ति आती है और उनकी गिफ्ट डीड की जाती है तो उसके लिए केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प ही आपको खरीदने पड़े। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है आपके सामने, जिस पर मैं बात करूंगा। इस अधिसूचना में जिसके संबंध में डिटेल में लिखा हुआ है, मैं अधिसूचना को पढ़ के ही आपको बताता हूं और उसका स्पष्टीकरण भी साथ साथ दूंगा। इसमें लिखा हुआ कि किन परिस्थितियों में और किन संपत्तियों पर यह अधिसूचना आदेश लागू नहीं है, प्रभावी नहीं है, अर्थात किन परिस्थितियों में 5,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, यदि दान विलेख के लिखत द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 5 वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार में दी जा रही है तो उक्त संपत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा। इसमें जो स्पष्ट किया गया वो ये किया गया है कि मान लीजिए इस अधिसूचना के प्रभाव से, इस अधिसूचना का लाभ उठाते हुए किसी ने आज कोई गिफ्ट डीड अपने पारिवारिक सदस्य के पक्ष में कर दी है, तो जिसने प्राप्त की है, जो प्राप्त करता है संपत्ति का गिफ्ट डीड के माध्यम से, वो प्राप्त करता अब आगामी 5 वर्ष तक उस संपत्ति का दोबारा से गिफ्ट डीड नहीं कर सकता किसी और पारिवारिक सदस्य के पक्ष में। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस अधिसूचना आदेश का दुरुपयोग न हो सके, दुरुपयोग रोकने के लिए ये इसमें उल्लेख किया गया है कि एक बार की गई गिफ्ट डीड प्रभावी तो वो हमेशा रहेगी, एक बार हो गई तो हमेशा वो काम करेगी पूरे जीवन,
लेकिन अगर कोई दुरुपयोग करने की नीयत से उस गिफ्ट डीड को जो प्राप्त करता है 5 साल के भीतर किसी अन्य को गिफ्ट डीड करना चाहता है पारिवारिक सदस्य को, तब वो गिफ्ट डीड इस अधिसूचना से आच्छादित नहीं होगी। अर्थात उस केस में 5 साल के भीतर अगर दोबारा कर रहा है प्राप्तकर्ता, तो 5,000 रुपए के स्टाम्प पर दोबारा से गिफ्ट डीड नहीं की जा सकती है। उस केस में ये अधिसूचना आदेश प्रभावी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, इस अधिसूचना में वास्तविक व्यक्ति से वास्तविक व्यक्ति को दी गई संपत्ति का दान ही आच्छादित है। इस अधिसूचना के उपबंध किसी कल्पित व्यक्ति यथा फर्म, कंपनी और ट्रस्ट व संस्था आदि के दानकर्ता या दान प्राप्तकर्ता के लिए प्रभावी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति से व्यक्ति को ही और पारिवारिक सदस्यों को ही गिफ्ट डीड अगर की जा रही है उस पर ही प्रभावी है। एक कल्पित किसी भी फर्म या संस्था पर प्रभावी नहीं है। अर्थात कोई संस्था है, फर्म है या कंपनी है, वो अगर गिफ्ट करना चाह रही है किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति किसी संस्था या कल्पित किसी फर्म को गिफ्ट डीड करना चाह रही है, उस केस में प्रभावी नहीं है। ये व्यक्ति से व्यक्ति को, पारिवारिक सदस्य को, पारिवारिक सदस्य की जो परिभाषा आगे ऊपर वर्णित की गई है उन सदस्यों के बीच में ही ये अधिसूचना आदेश प्रभावी है। कल्पित संस्था या व्यक्ति के रूप में ये प्रभावी नहीं है। बिंदु संख्या 3 में कहा गया है, इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय कृषि संपत्ति का दान आच्छादित होगा। अन्य प्रकार की संपत्ति यथा औद्योगिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत संपत्ति इत्यादि का दान इस अधिसूचना के उपबंधों से आच्छादित नहीं होगा। इसका आशय ये है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच में अगर आप कोई गिफ्ट डीड इस अधिसूचना आदेश के अंतर्गत करना चाहते हैं तो ये अधिसूचना आदेश केवल आवासीय संपत्तियों के लिए और कृषि संपत्तियों के लिए ही प्रभावी है। अन्य किसी उपयोग की संपत्तियों, चाहे वो संस्थागत हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे औद्योगिक हो, उस पर प्रभावी नहीं है। केवल आवासीय और कृषि, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और यूज के लिए जो संपत्तियां निर्धारित हैं उन्हीं पर ये अधिसूचना आदेश प्रभावी है। अन्य किसी उपयोग की संपत्ति पर नहीं प्रभावी है। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको एक और बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्या ये जो अधिसूचना आदेश है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन भी है कि जो रजिस्ट्रीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें भी कोई छूट दी गई है। तो दोस्तों, इस अधिसूचना में किसी भी रजिस्ट्रीकरण शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात रजिस्ट्रीकरण शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं प्रदान की गई है। वो पूर्व निर्धारित दरों पर ही लगते रहेंगे। जैसे कि वर्तमान में संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है, तो वो पूर्ववत ही संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क या पंजीकरण शुल्क आपसे रजिस्ट्री के समय, गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन के समय लिया जाएगा। केवल गिफ्ट डीड के लिए जो स्टाम्प पेपर खरीदे जाएंगे उसमें उक्त वर्णित परिस्थितियों में छूट है और उस पर केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पर भी आप गिफ्ट डीड संपादित करा सकते हैं। दोस्तों, इस अधिसूचना आदेश जो 3 अगस्त 2023 को हुआ है, इसका जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां से अधिसूचना के आदेश की प्रति डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा गले का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। जुकाम से प्रभावित होने की वजह से गले में खराश है और मैं इस वीडियो को उतनी शुद्धता से, उतनी स्पष्टता से नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा कराता हूँ। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।